नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूपी रेगुलर क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफार्म में। मैं विभोर वाजपेयी आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आर री एग्ज़ाम होना है और यूपी पीसीएस का भी पोस्टपोन हो चुका है, उसका फिर प्री होगा और वो जुलाई में प्रस्तावित लगभग होगा। और आर निश्चित ही अब अगस्त या सितंबर पहुंचने वाला है, तो उसी में हम लोगों को पर्याप्त समय भी मिल चुका है। हम लोगों की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, मेंस का सिलेबस क्या है, इस विषय में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले थोड़ी सी मौखिक बात करेंगे हम लोग। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि जो मेंस पेपर होता है वो 400 नंबरों का होता है। 400 का कट ऑफ किस में बनती है? 400 में बनती है। प्री जो होता है वो प्री 200 का होता है, 140 जीएस और 60 हिंदी। तो वो केवल प्री क्वालिफायर होता है, केवल आप क्वालिफाई कर जाओ बस। प्री के नंबर कट मेंस में नहीं जुड़ते, लेकिन मेंस की कट ऑफ जो बनती है वो 400 में बनती है। अब इस 400 में ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाने, हालांकि पिछली बार की कट ऑफ 260-65 पे खेली थी, तो आप लेकिन पिछली बार से कट ऑफ से तुलना भी करके हम लोग बात करेंगे। उससे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि मेंस का सिलेबस क्या है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, निश्चित ही वीडियो आपको अच्छा लगेगा। फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा। पहले बात शुरू करते हैं हम लोग कि जो बात है कि यूपी पीसीएस पीएससी आर मेंस से पाठ्यक्रम में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले दिमाग में आप रख लेना कि 400 का पूर्णांक होता है। पूर्णांक कितने का है? 400 का है। ठीक, पहली बात, एक कन्फर्म बात हो गई। और अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते चलेंगे और या फिर बाद में हम ये PDF फॉर्म में बना के पूरा टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, तो आप वहाँ से देख लोगे। पहले आपको धैर्यतापूर्वक समझना है, बातें समझनी है। सिलेबस थोड़ा सा विस्तार रूप पे है, लेकिन अगर प्रैक्टिस हम लोग रेगुलर तरीके से करेंगे और चैनल में मेंस को लेकर क्या स्ट्रेटजी रहेगी, इस बात में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। पहले बात करेंगे हम लोग कि समान अध्ययन का पेपर होगा पहले दिन जब मेंस की परीक्षा होगी तो पहले होगा समान अध्ययन का पेपर। उसमें 120 क्वेश्चन होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे, आपको दिख रहा होगा। ठीक, और समय भी आपको 120 मिनट अर्थात 2 घंटे का होगा। 2 घंटे का समय होगा, 2 घंटे का समय होगा। ठीक, और जो पूर्णांक रहेगा तो प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो पूर्णांक भी आपका कितना? 120 का है। यानी आप जीएस, जैसे हम लोग प्री में देते हैं 140 की जीएस, लेकिन मेंस में अपने को देनी है 120 की जीएस, 120 नंबर की। ठीक, इसमें आपको कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करने हैं। हम लोग बात करेंगे कि पिछली बार की कट ऑफ क्या रही थी, उससे पिछली बार की कट ऑफ क्या रही थी, इन सब विषयों में बात करेंगे। ठीक, लेकिन पहले हम लोग विस्तार रूप से सिलेबस की चर्चा कर लें, फिर हम बात करेंगे। ठीक, फिर दूसरा पेपर होगा। हालांकि उसी दिन जो दूसरा पेपर होगा, इसी के साथ में उसमें हिंदी की शब्दावलियाँ हिंदी की आ जाएगी। जो हिंदी के 5 टॉपिक हैं उनकी बात अभी करेंगे। उससे पहले हम जो अगले दिन पेपर होगा और खंड 1 करके खंड 1, 2, 3 करके खंड है, उस खंड 1 में क्या आएगा, तो उस खंड में आप एक देखोगे क्या आएगा, तो 1 में आएगी समान हिंदी। क्या दोस्त आएगी मेरे? समान हिंदी आएगी एवं आलेखन यानी लिखने वाली चीज़ आएगी। ठीक, अब देखो समय कितना होगा, तो दोस्त मेरे समय होगा अपने के लिए 2.5 घंटे का। पूर्णांक कितने का होगा, तो 120 अंकों का होगा पेपर। खंड 1 जो होगा वो 120 अंकों का पेपर होगा। ठीक, और इसमें आएगा क्या, तो आप देख सकते हो कि गद्यांश का शीर्षक, एक गद्यांश देगा, उसका शीर्षक लिखना होगा, पहली बात। ठीक, दूसरी बात सारांश लिखना होगा, उस गद्यांश का सारांश क्या होता है वो सारांश भी आपको लिखना होगा। तीसरी बात, उसी गद्यांश में 3 लाइनों को रेखांकित कर देगा। 3 लाइनों को रेखांकित कर देगा। उन रेखांकित लाइनों की व्याख्या करनी होगी, उन रेखांकित जो पार्ट होंगे उनकी व्याख्या करनी होगी। ठीक, और हम सब बात करेंगे, आप पूरा रुके रहोगे तो आपको निश्चित ही अच्छा लगेगा। बस रेगुलरिटी रखनी होगी, विश्वास मान के, जिज्ञासा के साथ, धैर्यता के साथ रहेंगे, मेंस की में दिक्कत ना आएगी। ठीक, इसके बाद क्या होगा, सरकारी पत्र का होगा। ये कितने अंकों का होगा, तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो 21 अंकों का होगा, 21 नंबर का। इसके बाद दूसरा पार्ट क्या रहेगा, उसमें सरकारी पत्र का सारणी रूप दे देगा। जैसे जो 9 पत्र हैं, परिपत्र, सरकारी पद, अर्ध सरकारी पद, अधिसूचना, टिप्पणी, विज्ञप्ति, अभी हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो उन पत्रों को कह देगा इनका सारणी रूप बनाओ या उदाहरण दे के समझाओ, ऐसे करके बात कर लेगा। वो कितने का होगा, 15 अंकों का होगा।
उसी में क्या जुड़ जाता है अपना पत्राचार, उसमें पत्राचार जुड़ जाएगा। तो खंड 1 की कहानी हो गई। खंड 1 में क्या है, गद्यांश का शीर्षक है, सारांश आएगा, रेखांकित अंशों की व्याख्या की बात कह देगा, सरकारी पत्र के प्रारूप की बात कह देगा और पत्राचार की बात कह देगा। इतनी बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक। अब आगे क्या होगा कि जो हमने आपसे कहे कि जो वो पत्र होते हैं 9 पत्र, उन पत्रों की बात करेगा और वो पत्र कितने नंबर के, 24 अंकों के। तो हम लोग उन पत्रों को लिखेंगे, वो पत्र कौन कौन से हैं, फिर हम निबंधों की चर्चा करेंगे, यानी पूरे पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। यदि आपने इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम लोग दूसरा शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों ये सेकंड सेगमेंट होगा, ठीक। इसमें क्या है कि जो पत्र होंगे आपके वो 9 टाइप के पत्र रहेंगे, 9 टाइप के पत्र रहेंगे। आप देख सकते हो, शासकीय, अर्धशासकीय, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश और परिपत्र, हमने ऑब्लिक करके लिखा है, ठीक। विज्ञप्ति, टिप्पणी, प्रतिवेदन और अनुस्मारक, इन पत्रों का प्रारूप हम लोग बात करेंगे और एक एक इनके एग्जाम्पलों की बात करेंगे। क्योंकि दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछता है, या तो आपसे केवल सारणी की बात कह देगा कि केवल सारणी बना दो, या फिर आपसे कह देगा कि सारणी के साथ उदाहरण सही समझाओ, तो इसकी भी बात करेंगे, ठीक। तो ये हो गई, ये 24 नंबर के रहेंगे, ये 24 अंकों का, 24 अंक, शासकीय, अर्धशासकीय, कार्यालय ज्ञापन, आदेश, परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पणी, प्रतिवेदन और अनुस्मारक। अगर नीचे हम लोग बात करें कि कुछ शब्दावलियाँ देगा, कैसी कि एक शब्दावली प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली दे देगा, कुछ जैसे एक शब्द होता है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, संशोधन, और संविधान में हम लोग बहुत पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, ठीक। तो ऐसे करके कई शब्दावलियाँ इंग्लिश से आती हैं, तो वो प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावलियाँ देगा। उन्हीं में क्या करेगा, उसी का प्रारूप रहता है कि अंग्रेजी से हिंदी, अंग्रेजी के कुछ शब्द होंगे, कुछ क्या मतलब 5 शब्द होंगे, इनको क्या कन्वर्ट करना है, हिंदी में बताना है, और कुछ हिंदी के शब्द होंगे जिनकी इंग्लिश बतानी है। ये हो गया। इसके बाद मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, इन तीनों के जो तीनों सेगमेंट आपके सामने दिख रहे हैं, ये अंग्रेजी वाला अंग्रेजी से हिंदी हो, हिंदी से अंग्रेजी हो, या मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ हो, इनके 5-5 शब्द आएंगे, 5-5 शब्द आएंगे, और प्रत्येक शब्द 2 अंकों का होगा, तो यानी 10-10 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, 10-10 नंबर मिल जाएंगे यहाँ से। इसी के साथ क्या लगा होता है, कंप्यूटर ज्ञान, छोटा सा आपको कोने में दिख रहा है कंप्यूटर ज्ञान। कंप्यूटर के लिए बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, थोड़ी शब्दावलियाँ पूछी जाती हैं, और हम लोग बात करेंगे, पहले हम सिलेबस में चर्चा कर लें, फिर हम लोग बात करेंगे कि स्ट्रेटजी अपने को रखनी क्या होती है। तो जो हमने पहले वीडियो पे, पहले वाले सेगमेंट पे बात की थी कि 120 नंबर का समान अध्ययन होगा, ठीक। और इसके बाद उसमें जो गद्यांश की बात की थी, गद्यांश में कुछ रेखांकित शब्द दे देगा, शीर्षक पूछ लेगा, सारांश पूछ लेगा, इनकी बात की थी, ठीक। और अब हमने इस सेकंड पोर्शन पे इसकी बात की है, ये बात। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक। अब हम लोग चलते हैं, आखिरी स्क्रीन होगी, उस स्क्रीन में हम लोग बात करेंगे निबंध की, और जो आपका जीएस के साथ जो पहला पेपर जीएस का 120 क्वेश्चन का होगा और 120 अंक के होंगे। उसके बाद सेकंड शिफ्ट में सेकंड टाइमिंग पे हिंदी लगी होगी। जैसे कि प्री में तो 6 टॉपिक होते हैं हिंदी के, लेकिन मेंस में 5 टॉपिक होते हैं। उन 5 टॉपिकों की हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग चलते हैं दूसरे स्क्रीन की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हो कि इस स्लाइड में हम लोग बात कर रहे हैं कि समान ज्ञान एवं व्याकरण में जो हिंदी के वो 5 टॉपिक आने हैं। उन 5 टॉपिकों में पहला टॉपिक अपना है विलोम शब्द। विलोम शब्द हों या शुद्धवर्तनी, शब्द शुद्धवर्तनी और वाक्यवर्तनी, बात एक ही है। अनेक शब्दों के एक शब्द हैं, तत्सम तद्भव हैं और विशेष एवं विशेषण हैं। इसमें पर्यायवाची का रूल खत्म हो जाता है, जो पर्यायवाची हम लोग उसमें देख चुके हैं प्री में, ठीक। 5 टॉपिक हैं, प्रत्येक टॉपिक से 6 शब्द आएंगे और प्रत्येक शब्द जो प्रत्येक क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक जो शब्द हैं वो 2 अंकों के होंगे, यानी 12। विलोम शब्द 12 अंकों के आएंगे, यानी 6 शब्द आएंगे, 12 अंकों के आएंगे। सेम वही इस पे दोहराएंगे और वही चीज़ इन 5 में दोहराएंगे। यानी 12 पंचे 60 नंबर की आपकी
हिंदी इसमें भी है। 60 नंबर की एक व्याकरण, समान ज्ञान और व्याकरण वाली हिंदी इसमें भी है। वो प्रशासनिक शब्दावलियों को इसमें आप ना ऐड करिएगा, इसमें 60 नंबर की हिंदी को ही आपको बोलना है, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे, हो सकता है आपको ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है निबंध वाला, ये आपको छोटा दिख रहा हो, लेकिन आपको थोड़ा हम बोलते भी चलेंगे और कोशिश करिएगा, हालांकि ठीक। पहली बात कि निबंध हैं कितने, तो 9। अब उन 9 में से कि आपको 3 कंप्लीट करने हैं, 3 कंप्लीट करने हैं। जैसे क्या है, पहला पोर्शन है, पहले खंड पे रहेंगी साहित्य एवं संस्कृति, इस पे पूछ लेगा, सामाजिक क्षेत्र में पूछ लेगा या राजनीतिक क्षेत्र में पूछ लेगा। एक सेगमेंट ये रहेगा, इन 3 में से किसी एक से पूछ लेगा, इन 3 में से किसी एक से पूछ लेगा। और आपको 600 शब्द लिखने होंगे, 600 शब्द, 600 शब्द लिखने होंगे। समय रहेगा अपने पास 3 घंटे का। कितना दोस्त रहेगा अपने पास, तो समय यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, इसको रब करके, समय रहेगा यहाँ पे 3 घंटे का, तीनों निबंध लिखने में। 600 शब्द का लिखोगे, ठीक। समय 3 घंटे का रहेगा। पूर्णांक कितने का रहेगा, तो 120 अंकों का, 120 अंकों का पूर्णांक रहेगा। तो यानी इन साहित्य में बात कर देगा, सामाजिक क्षेत्र में बात कर देगा या राजनीतिक क्षेत्र में बात कर देगा, एक आपसे लिखाएगा और आपको नंबर देगा 40, मतलब 40 मिलेंगे नहीं, ये 40 नंबर का एक इससे लेगा। दूसरा जो सेगमेंट उसका है वो रहेगा विज्ञान एवं पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी में पूछ लेगा, या आर्थिक क्षेत्र में पूछ लेगा, या कृषि एवं व्यापार में पूछ लेगा। अर्थात इन 3 का एक ग्रुप है, इन ग्रुप से पूछेगा और इस ग्रुप में किसी एक से पूछेगा, एक से, उससे संबंधित में 600 शब्द लिखने होंगे, ठीक। फिर क्या है कि जो तीसरा सेगमेंट उसका रहेगा, ठीक। और तीसरा जो अपना रहेगा उसमें रहेगा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, राष्ट्रीय विकास योजनाएं और प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाओं का मतलब क्या रहेगा कि जैसे भूस्खलन की बात उस समय की बात होगी, या चक्रवात की बात होगी, या भूकंप की बात होगी, बाढ़ की बात होगी, सूखा की बात होगी। इन सब में से आने सब समय जैसे है, तो इन तीनों में से सब आने हैं। आने आपको जो जिसमें आप तैयार किए हो आपको वो करना है। जैसे आपने इनमें से आप छांट लो कि हर एक से 2 कंप्लीट कर लो, इससे 2 कंप्लीट कर लो, इससे 2 कंप्लीट कर लो, इससे 2 कंप्लीट कर लो। तीनों पूछेगा, जो आपको ज़्यादा पकड़ हो आप उन 2 में 1 लिख देना है, ठीक। तो यानी बात समझ में आपको आ गई ना कि आपको 3 ऐसे राइटिंग करनी है, 3 की। ये 3 में जो 3 का सेगमेंट है पूछेगा सब, उनमें आपको जिसमें तैयार करना हो, जिसमें तैयारी आपकी अच्छी हो, पकड़ अच्छी हो, वो आपको पकड़ना है, ठीक। तो ये पूरा मिला के कितने का पहुंचता है जाके, पूरा जो हमने एक स्लाइड में बात की थी, फिर दूसरे में आए, फिर तीसरे में आए, पूरा मिला के जो पहुंचेगा वो पहुंचता है 400 अंकों का। कितने का दोस्त पहुंचेगा, 400 अंकों का पहुंचेगा। देखेंगे हम लोग, पूर्णांक जो रहेगा वो 400 में आपकी कट ऑफ बनेगी। यानी इसमें प्री के प्रश्नों का, प्री के अंकों का जोड़ा नहीं जाता, आप उसमें केवल क्वालिफाई हो जाएं उतना पर्याप्त है। मेंस में आपके 400 का पूर्णांक होगा। आप इसमें कोशिश करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तैयारी, बेहतर स्ट्रेटजी के साथ अंक अर्जित करिए। दूसरी बात, अब जो मेन बात पे आ रहे हैं कि जो आपकी अपनी संस्था है यूपी रेगुलर क्लासेस, वो इस पर क्या काम करेगी। आपकी अपनी यूपी रेगुलर क्लासेस जो है वो इस पर आपको कौन से कंटेंट, क्या मटेरियल और क्या स्ट्रेटजी रखेगी, ठीक। तो मेंस में अगर हम बात करें, तो अगर जीएस की बात करें या हिंदी की बात करें, तो जैसा कि जीएस हिंदी प्री की है वही मेंस की है। हाँ, मेंस में एक टॉपिक कमी हो गया, पर्यायवाची, लेकिन पढ़ना तो अपने पूरे प्री के हिसाब से पहले है, और वही आपकी जीएस उसमें काम आ जानी है। तो प्री की जो तैयारी आपको दी जा रही है, प्री में जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, बेहतर से एक्सप्लेन किया जा रहा है, और अब निरंतर वीडियो भी मिलेंगे आपको, तो आपको उस सेशन का हिस्सा ज़रूर बनना है। दूसरी बात, अभी से आपको हम अभी से कह रहे, आप ये नहीं सोचिए कि पहले प्री निकले, क्योंकि प्री के बाद मेंस में इतना समय ना देगा, और मेंस में लिखना बहुत है, कठिन नहीं है, बस लिखना बहुत है। आपको कंटेंट कहाँ से मिलेगा, उसमें प्रैक्टिस आप कैसे करोगे, रटना नहीं है, लेकिन चीज़ें आप जैसे लिख रहे होगे तो आप कैसे उनको याद रख पाओगे, मतलब क्या
थीम रहेगी, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपको अब जो वीडियो मिलेगा वो मेंस के हिसाब से हम लोग एक एक पार्ट में बात करेंगे। और पहले हम लोग बात करेंगे पत्रों की। जो अपने 9 पत्र हैं वो 9 पत्र 9 वीडियो में हम लोग लेंगे, और प्रत्येक पत्र को लिखने का जो तरीका होगा ऐसे ही बोर्ड पे आपको बताएंगे। छोटी छोटी जो बारीकी होंगी, कितना आपको इधर स्पेस छोड़ना है, किस लाइन के सामने क्या नहीं लिखना, कहाँ कामा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कितनी लाइनों के बाद वो विषय की बात करेगा, कहाँ पे आज्ञाकारी लिखना है, कहाँ पे आपको जो हस्ताक्षर करने हैं वो दाएं तरफ करने हैं, कहाँ पे आपको बाएं तरफ करने हैं, कहाँ पे आपको दिनांक यहाँ डालनी है, कहाँ पे दिनांक आपको यहाँ डालनी है, कहाँ पे पत्र संख्या लिखनी है, सारी चर्चा हर एक पत्र में हम लोग करेंगे। यानी इससे पहले पत्रों का जब वीडियो आपको हम देंगे उससे पहले एक वीडियो आपको देंगे कि पत्रों की व्याख्या यानी हम जो भी टॉपिक लेंगे, जैसे पहले हम लेंगे पत्र, तो पत्र में मान लो जैसे हम पहले आपको ये बताएंगे कि जो 9 पत्र हैं उनको हम फिर एक बार बताएंगे आपसे, और आपको मौखिक याद हो जाने चाहिए, जब मौखिक याद हो जाने चाहिए। और विश्वास मानिएगा कि आपको वीडियो हम अल्टरनेट देंगे, यानी आप एक बार ज्वाइन करिएगा, देखिएगा, उसको 2-3 दिन अपना लिखिएगा, 2-3 दिन लिखिएगा। हम आपको कॉपी भी बताएंगे कि किस कॉपी में आप उसको प्रैक्टिस करोगे, किस कॉपी में आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, अपना प्रयत्न पूरा रहेगा, आपको मेंस में किसी भी पोर्शन में समस्या आने वाली नहीं है। यदि आप रेगुलर वाचर रहोगे और अंत तक फिर आपको समझ में आएगा कि नहीं, हाँ आपकी संस्था यूपी योगा क्लासेस ने आपके मेंस के लिए क्या किया है, इतनी बात समझ में आ गई। यानी पहले हम लोग बात करेंगे पत्रों की। जो 9 पत्र हैं, इन 9 पत्रों को हम लोग पहले ख़त्म करेंगे और फिर इनकी हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। दूसरी बात, जितने भी दोस्त अपने इसमें रेगुलर वाचर रहेंगे तो हम उनको वर्क भी देंगे और फिर उनको हम एसेज करेंगे टेलीग्राम पे। तो यानी वो अपनी जो कॉपी होगी, जो अपना प्रैक्टिस किए होंगे, वो हमें भेजेंगे, हम उसका मूल्यांकन करेंगे और फिर हम उनको बताएंगे। यानी जो मेंटरशिप है, फ्री मेंटरशिप, अगर आपको लग रहा है कि एक विश्वास वाली बात रहेगी और आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ से हम तैयारी कर लेंगे, और उससे पहले जब हम आपको लेटर दिखाएंगे, बनाएंगे लेटर, हाथ पूरा इसी बोर्ड पे बनाएंगे और बोलते जाएंगे, साथ साथ आपको भी करते चलना होगा, कहाँ पे कामा लगाना है, कहाँ पे कामा नहीं लगना है, ये सारी बातों करेंगे हम लोग। और यही छोटी छोटी बारीकियाँ होती हैं, ये छोटी छोटी बारीकियाँ होती हैं, उन बारीकियों की हमें प्रैक्टिस खूब करनी है। जैसे एक पत्र हम ले लेंगे, शासकीय पत्र हमने ले लिया, और पहले बात तो शासकीय पत्र का उपयोग हम लोग पढ़ेंगे, यानी इसकी परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे, इसमें कैसा क्या जो कुछ रहेगा वो वाले बातें करेंगे। इसके बाद शासकीय पत्र का जब हम प्रारूप बनाएंगे, तो उस प्रारूप को आपको कम से कम 3 से 4 बार बनाना है, 3 से 4 बार बनाना है। फिर हम आपको एक दिन बताएंगे कि नहीं कि आज टेलीग्राम में आप ऐसे जो आप टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो, तो फिर आप टेलीग्राम में अपनी जो कॉपी पे आपने बनाया है उसको आप फोटो खींच के PDF फॉर्म में आप सेंड कर दोगे, हम उसको देख लेंगे, मूल्यांकन कर लेंगे। ठीक, टीम द्वारा मूल्यांकन कर लिया जाएगा, फिर आपको बता दिया जाएगा कहाँ पे एरर है, कहाँ पे एरर नहीं है। लेकिन यदि आपने बेहतर तरीके से वीडियो को पूरा देखा, पत्रों का, एक पत्रों की बात नहीं है, हम पत्र की बात करेंगे। फिर हम इसी के बीच में प्रशासनिक जो शब्दावलियाँ अपनी हैं, प्रशासनिक शब्दावलियाँ, इन प्रशासनिक शब्दावलियाँ को भी हम लोग इंक्लूड करते चलेंगे, साथ साथ थोड़े छोटे छोटे लेते चलेंगे। और जितने हम लोग चर्चा करेंगे, पेपर उन्हीं से फंसना है, इस बात की गारंटी रहेगी। बस पेपर बैलेंसिंग बने। जैसे इस बार का मेंस प्री जब हुआ तो ये प्री सबके लिए अलग था, इसके ऐसे क्वेश्चन थे, इसमें तो दावा ना किया जाएगा। लेकिन वहीं जब हिंदी तो हिंदी में सबने दावा किया, तो आपकी संस्था ने भी दावा किया कि नहीं, यहाँ से भी क्वेश्चन फंसे। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि यदि बैलेंसिंग पेपर बनेगा, आयोग ये कराएगा, और फिर पेपर अगर तब भी बनेगा तो हम लोग ये चीज़ें पढ़ चुके होंगे इन चीज़ों को। कितना वो टफ बनाएगा भाई, पत्र वो तो पूछेगा ना, यही पत्र तो पूछेगा। हम जब सारी बातों में चर्चा कर चुके होंगे, तो मेंस में जहाँ रिटन की बात है, तो रिटन में उसने सीमित कर रखा है कि यही पूछेगा, हमें उसी में प्रैक्टिस करनी है। और प्री में क्या है, जहाँ ऑब्जेक्टिव की बात है तो कहीं से भी पूछ लेगा, ऑब्जेक्टिव में वो कहीं से भी पूछ लेगा। लेकिन प्री मेंस में तो उसने कह रखा है ना रिटन में कि नहीं, हम पत्र पूछेंगे, 9 पत्र पूछेंगे, वो 9 निबंध पूछेंगे,
5-5 शब्दावलियाँ पूछेंगे और जो हम आपको शब्दावलियाँ देंगे देखना आप उन्हीं जो क्वेश्चन फंसेंगे। आई होप आपको ये सारी बातें निश्चित ही समझ में आई होंगी। यदि आपको कहीं भी कोई डाउट समझ में आया हो या कोई बात हम ना बता पाए हों, छूट गई हो, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हालांकि हमने पूरी कोशिश की है, सारी बातें दिमाग में रखी हैं और हर मुद्दे में हमने चर्चा करने की भी कोशिश भी की है। तो अब आपको हम फिर आपसे रिपीट करेंगे कि अब आपको जो प्री की तैयारी चल रही है, जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं प्री के, वो पॉलिटी के हों, ज्योग्राफी के हों या हिस्ट्री के हों, एनवायरनमेंट के हों, किसी भी संदर्भ में हों, उनको आपको देखना है। तो उससे आपका प्री तो कंफर्म होगा ही होगा, साथ में आपका मेंस का जो 120 नंबर का है जी समान अध्ययन, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, और हिंदी की भी ऑलरेडी इससे पहले भी मैराथन वीडियो पड़ी हुई हैं, आप उन्हीं को पढ़िएगा। और इसके बाद और भी कंटेंट बेहतर जोड़कर आपको दिया जा रहा है, छोटे छोटे प्रारूप पे दिया जा रहा है। तो यानी वहाँ से आपकी 60 नंबर की हिंदी भी कंप्लीट होगी। तो ये तो आप प्री और मेंस दोनों साथ साथ, जो मेंस प्री के लिए दिया जा रहा है वहीं से कर सकते हो। ठीक, अब जो हम लोग बात करेंगे मेंस में, तो मेंस में हम लोग एक एक टॉपिक उठाएंगे, जैसे पत्र उठाएंगे, इसी के साथ हम लोग जोड़ते चलेंगे प्रशासनिक शब्दावलियाँ, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी शब्दावलियाँ, मुहावरे एवं लोकोक्तियों की बात करते चलेंगे। ठीक, फिर हम लोग जैसे जैसे पेपर नज़दीक आता जाएगा हम लोग निबंधों में चर्चा करने लगेंगे। एक बार हमें ये विस्तार से अच्छे से पढ़ लेना है, इसकी प्रैक्टिस करते रहना है, और इसके बाद जैसे हम प्री क्वालिफाई कर लेंगे तो हम लोग मेंस में बिल्कुल एकदम बहुत विधिवत तरीके से लग जाएंगे। यानी फिर डेली हम एक पेपर हल किया करेंगे, डेली, पत्र का हो, निबंध का हो, प्रसाद, सबका, यानी पूरा एक हम लोग मेंस दिया करेंगे डेली। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। निश्चित ही आप यदि वीडियो पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हाँ बेल आइकन ऑन जरूर करिएगा। जैसे ही अगला वीडियो जब हम आपको देंगे तो वो हम लोग बात करेंगे पत्रों में, उससे पहले पत्रों के विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक, और उसी दिन हम आपसे बात कर लेंगे कि कौन सी कॉपी आपको लेनी है। ना भी आप लोगे तो भी हम आपको बता देंगे कि आपको घर पे वो कॉपी बना कैसे लेनी है। ठीक, तो यहीं पे अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। आप सबका यूपी रोवर क्लासेस में फिर स्वागत रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।